मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पीरियडिक टेबल का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट स्टडी किया और आज हम उसे आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम तक हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल पर थे और कुछ ऐसे एलिमेंट्स की IUPAC नेमिंग बताई गई थी जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हो। तो आज हम उसी पीरियडिक टेबल को स्टडी करेंगे। टेबल को, पीरियडिक टेबल के एलिमेंट्स को हम 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई करते हैं। ये 4 ब्लॉक हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। तो इनका ये क्लासिफिकेशन कैसे होगा इस पर बात करेंगे। पहले हम आपको दिखाते हैं पीरियडिक टेबल के ब्लॉक्स कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। चेक करिएगा, ये है पीरियडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल। कॉन्फ़िगरेशन देखो, सभी के नीचे लिखा होता है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल है। ग्रुप्स की बात करें IUPAC के हिसाब से तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18th ग्रुप है। तो ब्लॉक्स देखिएगा, देखो यहां लिखा है S ब्लॉक, दिख रहा होगा, ये S ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें 2 ग्रुप्स इंक्लूडेड हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, यानी कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड ही S ब्लॉक के होते हैं। फिर ग्रुप थर्ड से लेकर 12 तक देखिए, नीचे वाले ऊपर क्या लिखा है, D ब्लॉक। ये D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। 10 ग्रुप हैं यहाँ पर, थर्ड से लेकर 12 तक, 10 ग्रुप्स। ये D ब्लॉक है। और यहां से देखिए 13 से लेकर 18 तक ऊपर लिखा है P ब्लॉक, ये P ब्लॉक है। मतलब इसमें 2 ग्रुप हैं, P में ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। P ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं, D में 10 ग्रुप्स हैं। अब बात हम F की करते हैं। F ब्लॉक, नीचे की 2 सीरीज गिवन होती हैं, एक को बुलाते हैं लेंथेनॉइड सीरीज और एक को बुलाते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। इन्हीं को बुलाते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिएगा, D को ट्रांजिशन बोला गया है और F को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो F ब्लॉक के हैं, ग्रुप थर्ड से निकल कर आए हैं, 3 से। ये लेंथेनम है, यहाँ स्टार बना हुआ है, AC है, यहाँ डबल स्टार बना है। इसका मतलब है 1 स्टार का मतलब लेंथेनॉइड और 2 स्टार का मतलब एक्टिनॉइड से है। तो इन्हीं थर्ड ग्रुप का पार्ट ही हैं ये दोनों सीरीज। इन्हें सीरीज बोलते हैं, ग्रुप नहीं है, थर्ड ग्रुप में ही काउंटेड है। लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57, तो सीरियम एटॉमिक नंबर 58। 71 तक है और 71 के बाद 72 यहीं पर है। तो ये है F ब्लॉक एलिमेंट। तो हम तो टेबल के एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में हम क्लासिफाई करेंगे। किस बिहाव पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक से मैच करता है, ग्रुप से नहीं, ब्लॉक से। तो आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इस टेबल को हम। तो इन एलिमेंट्स को SPDF ब्लॉक्स में क्लासिफाई जो किया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है ये हम सीखते हैं। यहां पर देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब भी हम करें किसी भी एलिमेंट का, जैसे करके देख लेते हैं। मान लीजिएगा हम ले लेते हैं यहां पर सल्फर, एटॉमिक नंबर 16। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 2, 4 और 6, 10, 12 और 4, 16 हो गए। तो लास्ट में आया है P, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है P सब सेल में, तो ये P ब्लॉक एलिमेंट है। जो भी लास्ट में आए, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में जाए वही उसका ब्लॉक है। दूसरा देखिएगा Fe, एटॉमिक नंबर 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, D।
लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट। इजी है। एक और लेते हैं हम, पोटेशियम लेते हैं के, एटॉमिक नंबर 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देखते हैं कितने हो गए, 10, 18 और एक 19। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबसेल में जाएगा वही उसका ब्लॉक होता है। तो ब्लॉक्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के, उन्हें डिसाइड करने का जो क्राइटेरिया है वो अफवाह रूल से आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही है। तो अब हम देखते हैं पहला एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कितने ग्रुप्स हैं, क्यों इतने ग्रुप्स हैं इसके अंदर, सारी चीजें। तो हेडिंग डाल लेते हैं, स्मॉल एस बनाइएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। स्मॉल एस बनाना। एस ब्लॉक उन एलिमेंट्स को कहते हैं, द एलिमेंट्स in which last electron enters in S subcell, या आप लिख सकते हैं S ऑर्बिटल्स of outermost shell। ये एस सबसेल या एस ऑर्बिटल्स आउटर मोस्ट शेल के ही होंगे। इसमें दो ग्रुप इंक्लूडेड है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। पीरियोडिक टेबल के दो ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बोले जाते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड। ग्रुप फर्स्ट में जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये कैपिटल एफ बनाइएगा। दूसरे पर आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। तो ये दो ग्रुप हैं जो एस ब्लॉक से कंसर्न है। इनका किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, लास्ट में एस आएगा। जैसे हम लिथियम लेते हैं एटॉमिक नंबर 3, सोडियम लेते हैं एटॉमिक नंबर 11, बेरिलियम लेते हैं एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम लेते हैं एटॉमिक नंबर 12। ठीक, देख लीजिएगा सभी को। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, लास्ट में एस आया। सोडियम का 1s2 2s2, 1s2 2s2, 2p6 10 हो गए, 3s1, लास्ट में एस आया, एस ब्लॉक है। बेरिलियम 1s2 2s2, लास्ट में एस आया, एस ब्लॉक एलिमेंट है। 1s2 2s2, 2p6 3s2, लास्ट में एस आया, एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एक बात ये निकल कर आती है कि एस ब्लॉक का एक वर्ड हम बोलते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने छोटा लिखा, पूरा लिखना कॉन्फ़िगरेशन। तो एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिससे एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन उसमें इंक्लूडेड हो। तो इसमें देखिए लास्ट सेल का है, तो लास्ट सेल को हम एन से डिनोट कर लेते हैं भाई, आउटर मोस्ट सेल एन।
N में S है, S में 1 इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का? NS1 से 2। एस ब्लॉक, पूरे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का यही कॉन्फ़िगरेशन होता है। आउटर मोस्ट शेल, N का मतलब आउटर मोस्ट शेल, मैं लिख लेता हूं N इक्वल टू आउटर मोस्ट शेल मान लेते हैं, रिप्रेजेंट करता है आउटर मोस्ट शेल का। एस सब सेल होगा, एस ऑर्बिटल्स होंगे, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होगा या 2, 3 तो होते भी नहीं। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2 ग्रुप इसमें इंक्लूडेड हैं। एक और चीज, पहले ग्रुप को बुलाते हैं एल्कली मेटल्स, दूसरे को बुलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो दोनों ग्रुप्स के नाम भी याद रखिएगा। ग्रुप फर्स्ट को हम बुलाएंगे अल्कली मेटल्स और ग्रुप सेकंड को हम बुलाएंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं तो इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली जाए। हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स और इसकी जनरल प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं। जनरल, सभी नहीं, ध्यान दीजिएगा, जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे, बस बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट, तो वहां मेनली हम पढ़ेंगे, हम सर्टेन प्रॉपर्टीज ही लिखते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ लिखें, मैं लिखूंगा नहीं, तो मेरे साथ आप लिख रहे हो। जनरल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पॉइंट, एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब मेटल्स होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स। तो आप लिखेंगे all the elements of S block are reactive metals. Reactive metals. Second point आएगा, they are soft metals. ये मेटल सॉफ्ट है। थर्ड पॉइंट आएगा इनकी वैलेंसी। वैलेंसी अभी आप बोल सकते हो, लेकिन आगे जाके इसे पढ़ोगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी वर्ड आया नहीं है, रेडॉक्स में जाके आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप ब्रैकेट में वैलेंसी लिख सकते हो। पहले ग्रुप की होती है फर्स्ट वन, ग्रुप फर्स्ट, और सेकंड ग्रुप की होती है +2, ब्रैकेट में आप लिख लें ग्रुप सेकंड। फिक्स है, लिथियम +1 वैलेंसी शो करेगा। लिथियम क्या, पहले ग्रुप के सभी सोडियम +1, पोटेशियम +1, रुबिडियम +1, और दूसरे ग्रुप के +2 शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली दे फॉर्म, लिखे मेरे साथ, जनरली दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड लिथियम। बेरिलियम तो आप छोड़ ही सकते हैं, वो कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है मेनली। लिथियम भी थोड़े कोवेलेंट कंपाउंड बना सकता है, बाकी तो सब आयोनिक बनाते हैं। तो जनरली दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, एक्सेप्ट में आप लिख सकते हैं बेरिलियम तो है ही और लिथियम भी। तो ये थी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक हमें इतना ही पढ़ना है, आपको समझाना है एस ब्लॉक है क्या बस, और कुछ नहीं, इंट्रोड्यूस करना है एस ब्लॉक को। अब आते हैं, सेकंड है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स उसी तरह से डेफिनेशन लिखिए, द एलिमेंट्स in which last electron enters in p orbitals of outermost shell। तो ये थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल। पी ऑर्बिटल जो जाएगा वो आउटर मोस्ट शेल में ही जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से पहले ग्रुप देख लें। ग्रुप, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स 13 से 18 तक इसमें आते हैं।
13 to 18, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 6 ग्रुप्स इंक्लूडेड हैं। टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 6 ग्रुप्स। एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं, ग्रुप 13 का लिख लेता हूं। ग्रुप 13 बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 की बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ग्रुप 17 की बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी एस्टेटाइन। अब मैंने यहां देखो एक स्पेस छोड़ा है बीच में खाली, सारे एलिमेंट्स नहीं दिख रहे, सारे एलिमेंट्स देख लो। 13 का बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14 का कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नाइट्रोजन 15 ग्रुप का नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 का ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। 17 का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और 80 एस्टेटीन होता है। ग्रुप 18 पर आते हैं। ये जो खाली जगह है इसके ऊपर आएगा यहाँ हीलियम और इसके आगे आएगा नियोन। फ्लोरीन के आगे नियोन है, फिर आर्गन है, फिर क्रिप्टन है, फिर जिनोन है, फिर रेडॉन है, Rn। तो ये हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने नीचे के एलिमेंट्स छोड़ दिए हैं, उनमें से कुछ अनडिस्कवर्ड हैं, उनकी IUPAC नेमिंग लिखी हुई है, तो हम यहीं तक कंसिडर करते हैं। नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे रेडॉन के नीचे UuO118 बोल सकते हो, इसके नीचे 117 है तो UUS सेप्टियम, मैंने नेमिंग बताई है आपको। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर की बात करें, हीलियम का 2, नियॉन 10, देखो 8 का डिफरेंस, फिर 18, फिर 8 का डिफरेंस, फिर 36, फिर 18 का डिफरेंस, फिर 54, फिर 18 का डिफरेंस, फिर 86, फिर 32 का डिफरेंस। और एक और मैं लिखूं यहां UN ऑक्टियम, तो ये है 118, फिर 32 का डिफरेंस। पहले में क्या था 2, तो इन्हें बुलाते हैं, जैसे मैंने क्या नंबर लिख लिए पूरे। पहला क्या था 2, दूसरा 8, गैप है ये, तीसरा 8, 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। ये एक तरह से एक पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट है। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, दूसरे में 8, तीसरे में 8, नेक्स्ट में 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। ये इनकम्प्लीट है अभी पीरियड। तो ये एक पीरियड में एलिमेंट की संख्या है और इन्हें हम बुलाते हैं मैजिक नंबर्स। बस नाम है, इनसे कोई मैजिक नहीं हो रहा है। ये एक तरह से इनका गैप है। जैसे एटॉमिक नंबर बोरोन का 5 है, तो एल्यूमिनियम के लिए 8 का गैप है, 13 है, फिर 18 का गैप है, 31 है, फिर 18 का गैप है, फिर 49 है, फिर 32 का गैप है, 49 के बाद 81 है। आगे आप कर सकते हैं 5 के बाद 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, ये 10 ऑलरेडी है। तो आप मैच कर लेंगे 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, तो सब मैच हो जाएंगे। चलिए चेक करते हैं इन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। रीजन होना चाहिए कि एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा हो। तो पी ऑर्बिटल्स में आते हैं, चेक करते हैं। पहले बोरोन लेते हैं, सबसे पहले बोरोन ही दिख रहा है मुझे। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1। नेक्स्ट मुझे कार्बन दिख रहा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2 हो गए 6, 2, 2, 2, 2p2, p में आया, ये भी p में गया, ये भी p में आ गया। नाइट्रोजन लेते हैं एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन लेते हैं एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3, ये भी p में गया। तो p में आ रहे हैं तो p ब्लॉक एलिमेंट्स। तो p में 1 आ सकता है 13 ग्रुप, 2 आ सकता है 14 ग्रुप, 3 आ सकता है 15th ग्रुप, 4 आ सकता है 16th ग्रुप, 5 आ सकता है 17 ग्रुप, 6 आ सकता है 18 ग्रुप। 6 आ सकता है, बस हीलियम एक्सेप्शन है, इनर्ट गैसेस वैसे 18 ग्रुप में है। तो हीलियम का तो 1s2 होता है, तो s ब्लॉक होना चाहिए, लेकिन ये इनर्ट गैस है इसलिए 18 ग्रुप में प्लेस किया गया है। तो इसकी पोजीशन कंट्रोवर्शियल है बस। तो ये एलिमेंट्स से बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की।
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p block elements, p block elements। ये देखिए लास्ट सेल n है तो np1 से लेकर np6 हो सकता है, np1 से लेकर 6, np1 np2 np3 इस तरह से। n आउटर मोस्ट सेल है लेकिन n2 आउटर मोस्ट सेल है तो s में भी तो है, आउटर मोस्ट सेल का पूरा लिखना होता है। तो ns2 जैसे 2p है 2p1 तो 2s2 भी रहा होगा, तो ns2 np1 से लेकर 6, ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये पूछा जाता है, ऐसी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है यहां पर जो पूछे जाने वाली है। आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक। जैसे अभी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते क्या हैं ये पता किया, कौन से ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व हैं ये भी हमने लिखे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी दिखाया कि कौन से एलिमेंट्स पी ब्लॉक में आएंगे। उसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक का तो आसान है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पी ब्लॉक का थोड़ा मुश्किल है, डी का और मुश्किल होता जाएगा, एफ का और मुश्किल होता जाएगा भाई। इसमें से क्वेश्चंस आपको ये जनरल आइडिया हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि एलिमेंट्स में ब्लॉक के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करते हैं, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में, और ये पता होना चाहिए, आगे यूज भी होगा इसका। चलो जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जनरल ही पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब यहाँ नहीं हम पढ़ते हैं। सब प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए तो अलग चैप्टर है, आपके सिलेबस में चैप्टर का ही नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट, एस बी है पी बी है, डी एंड एफ आपको 12th क्लास में मिलेंगे। तो ब्रीफली प्रॉपर्टीज तो हम वहां स्टडी करेंगे, यहां केवल तो जनरल प्रॉपर्टीज यहां स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रॉपर्टी जैसे एस ब्लॉक में हम बताया रहे थे कि ये सभी मेटल्स हैं, तो पी ब्लॉक जो होता है फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना आपको होगा, मैं बोलूंगा बस। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स भी होती हैं, नॉन मेटल्स भी होती हैं और मेटलॉइड्स भी होती हैं। मतलब ये अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और तीसरी कैटेगरी मेटलॉइड्स भी हैं, मतलब जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। सेकंड, इसके एलिमेंट्स पी ब्लॉक के एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आप अभी वैलेंसी बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ही लिखो तो ज्यादा बेटर होगा, वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा, जैसे आयरन होता है ना Fe2 पॉजिटिव भी है, Fe3 पॉजिटिव भी है, वैसे ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट या जो वैलेंसी है वो वेरिएबल है। नेक्स्ट पॉइंट, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं और ये इनमें से कुछ आयोनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं, दोनों कंपाउंड्स बनाने की इनकी टेंडेंसी होती है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे और फिर हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ट्रांजिशन मैंने अभी टेबल दिखाई थी तो उसमें आपको ने देखा होगा, तो ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक तरह से दूसरा नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझिएगा, समझने से पहले आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसमें, पहले डेफिनेशन से पहले। ये एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने ये स्ट्रक्चर कई बार बनाया, ये शेल्स हैं। हम आउटर मोस्ट शेल, ये आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल है, इसे हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल n से, स्मॉल n से। तो इसके अंदर वाली सेल,
ये लास्ट है तो ये होगी सेकंड लास्ट सेल, इसे बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। मतलब n में से एक माइनस करोगे तो आएगी पेनल्टीमेट शेल रिप्रेजेंटेड बाय n-1। आउटर मोस्ट को अल्टीमेट भी बुलाते हैं, अल्टीमेट शेल। और एक और अंदर वाली शेल की बात करें तो इसे बुलाते हैं इनर पेनल्टीमेट शेल। आउटर मोस्ट n है तो ये होगी n-2। ये मैंने बताए एस ब्लॉक पढ़ाते हुए, पी ब्लॉक पढ़ाते हुए नहीं बताए गए, क्योंकि वहां आउटर मोस्ट शेल के ही ऑर्बिटल में जाता था इलेक्ट्रॉन। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां आउटर मोस्ट शेल में नहीं जाएगा। देखिएगा डेफिनेशन क्या कहती है। द एलिमेंट्स in which last electron enters in d orbitals of penultimate shell। अभी तक मैंने लिखा आउटर मोस्ट शेल, अब मैंने लिखा पेनल्टीमेट सेल, मतलब सेकंड लास्ट सेल। ये क्लियर करना होगा हमें। हम एक एग्जांपल लेते हैं स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। दूसरा लेते हैं टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22। तीसरा लेते हैं वैनेडियम, एटॉमिक नंबर 23। हम 3 एलिमेंट्स हम ले रहे हैं ये क्लियर करने के लिए। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। 3d1 डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो डी ब्लॉक है। दूसरा देखें 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। डी में एंटर कर रहा है, डी ब्लॉक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। डी में एंटर का डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक तो सही है, बात इन पेनल्टीमेट शेल की है, इसे तो क्लियर करना होगा। इस पर आते हैं। सेल के हिसाब से हम इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ये भी सेकंड, दोनों सेकंड सेल में टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ये भी थर्ड, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड, 2 + 6 8 + 1 9 इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट में फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 8 9 2। दूसरे का देखते हैं 2 8, 2 + 6 8 + 2 10, राउटर में तो 2 ही है। थर्ड का देखते हैं 2 8, 2 + 6 8 और 3 11, और लास्ट में तो 2 ही है। अगर मैं इसे फिर से शेल वाइज बनाऊं तो 4 सेल इसके अंदर हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये एटम है। स्कैंडियम में यहां बना रहा हूं। पहले सेल में 2, दूसरे में 8, थर्ड में 9, लास्ट में 2। दैट्स अ स्कैंडियम। टाइटेनियम 2, 8, 10, 2। टाइटेनियम। वैनेडियम 2, 8, 11, 2। ध्यान से देखो, आउटर मोस्ट सेल जो कि अल्टीमेट है उसमें तो उतने ही हैं। 9 से 10 हुए, 10 से 11 हुए आउटर मोस्ट सेल में, इस सेल में। और इसी सेल को क्या बुलाते हैं? पेनल्टीमेट सेल। तो ये पेनल्टीमेट सेल में इंक्रीज हो रहा है। फोर्थ में नहीं हो रहा, 3 में हो रहा है। 3D में बढ़ रहा है। 3D1, 3D2, 3D3। 4 में नहीं इंक्रीज हो रहा है। तो आउटर मोस्ट सेल में इंक्रीज नहीं होते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं, पेनल्टीमेट शेल क्लियर हो गया होगा, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात भी यहीं करनी होगी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। इसी से देखते हैं, लास्ट में है D1 से D10 तक हो सकता है, ये है n-1। भाई n तो आउटर तो n है, 4 है, ये तो 3 है, तो n-1, n-1 D1 से लेकर कहां तक हो सकता है, D10 तक, 1 से लेकर D10 तक। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले क्या आएगा जी, इससे पहले s आएगा, भाई पहले तो s ही है, वो होगा NS। 2 है क्या, 2 ही होगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होता है। कई बार एक्सेप्शन केस आते हैं, क्रोमियम जैसे कॉपर, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां चला जाता है, तो 1 भी होता है कई बार। और कुछ और एक्सेप्शन देखोगे तो 0 भी होता है, तो NS0 भी हो सकता है 0 से 2 तक, और n-1 D से 10 तक। अगर एक्सेप्शन नहीं होते तो मैं NS2 लिखता, 0 से 2 नहीं लिखता, मैंने लिखा 0 से 2। जनरली 1 से 2 होना चाहिए था, क्योंकि 1 वाले एग्जांपल तो आपने देखे, क्रोमियम का करोगे तो एक्सेप्शन की वजह से 4s1 हो जाएगा 3d10, तो 0 वाला नहीं देखा। 0 वाला देखोगे तो दिख जाएगा, 0 वाला होता है पैलेडियम PD, ये हाईली एक्सेप्शनल है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं D में। तो खैर ये आपको याद रखना है कि D ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, NS0 1 से 2 और n-1 D 1 से 10। अब चेक करते हैं कितने, ये सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, ये बहुत बार पूछा जाएगा D का। हम चेक करते हैं कितने ग्रुप्स इसमें आते हैं, इंक्लूडेड हैं। इसमें 10 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 3rd से लेकर ग्रुप 12th तक, 3rd 4th 5th, यानी कि S ब्लॉक के 1 2 हटा दो, P ब्लॉक के 13 से बाद के P ब्लॉक के, तो 3rd से 12th तक जो है वो D ब्लॉक है। तो मैं बहुत सारे ब्लॉक हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सॉरी, इस ब्लॉक में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, 10। अब 10 को मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, टेबल आपके पास है, आप देख सकते हैं। पहला 3rd 4th 5th 6th 7th ऐसे 10 तक, 12 तक, सॉरी, तो 10 ग्रुप हो जाएंगे पूरे। तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। लिखेंगे आप लोग, जनरल ही बात कर रहे हैं। हाँ, डी ब्लॉक 11th में आएगा नहीं भाई, डी ब्लॉक आपको 12th में मिलेगा। मैंने कहा था जब मैं SP बढ़ा रहा था कि इसमें हम जनरल प्रॉपर्टीज ही देख रहे हैं, मेन प्रॉपर्टीज तो चैप्टर दिया है आपके सिलेबस में, उसमें पढ़ेंगे। तो S ब्लॉक 11th में दिया है, P ब्लॉक भी 11th में दिया है, लेकिन D, अब ये वाला मैं नहीं कहूंगा कि आपके सिलेबस में 11th में दिया है, आपके सिलेबस में तो है लेकिन 12th में है। D और F दोनों ही 12th में मिलेंगे। तो जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये सभी पूरे का पूरा ब्लॉक मेटल्स का है, ये मेटल्स हार्ड होती हैं। तो डी ब्लॉक आप लिख लेना, इन दिस ब्लॉक ऑल द हार्ड मेटल्स आर फाउंड इन दिस ग्रुप, in this block, group नहीं, sorry. Second, they have variable oxidation state. आप वैलेंसी लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जगह, लेकिन करेक्ट वर्ड जो कि है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। थर्ड पॉइंट, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। मोस्टली मेटल्स या इनके बने कंपाउंड्स डी ब्लॉक से ही कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। कोई कैटलिस्ट अगर ब्रेन में आ रहा होगा तो या तो वो डी ब्लॉक का होगा या तो डी ब्लॉक के बने हुए कंपाउंड का होगा। जैसे वेनेडियम कैटलिस्ट खुद होता है और वेनेडियम ऑक्साइड भी V2O5 भी कैटलिस्ट होता है। तो वेनेडियम का बना हुआ कंपाउंड हो या खुद हो, वो कैटलिस्ट के तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि मेटल्स हैं तो मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज ये शो करेंगे। आगे इनकी अलॉय बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये कलर्ड शो करते हैं इनके आयंस, दे फॉर्म कलर्ड आयंस, या उनके एक्वस सॉल्यूशन आपको कलर्ड नजर आएंगे।
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो डी ब्लॉक मेटल्स की थी, और भी बहुत सारी हैं वैसे तो, लेकिन जनरली इंट्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट है। तो ये था आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम चलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट है क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट। एस हमने पढ़ लिया, पी पढ़ लिया, डी पढ़ लिया, एफ पर है। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? द एलिमेंट्स in which last electron enters in f orbitals of inner penultimate shell। inner penultimate मतलब n-2, मतलब आउटर से दो पहले, समझ लीजिएगा, आउटर में नहीं, आउटर से दो पहले। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सीरियम, एटॉमिक नंबर 58, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 58 हैं इसमें अभी तक तो 30 हुए, 4p6, 5s2, 38 हो गए, 4d10, 6s2, चेक कर लेते हैं कितने हुए भाई। 30 यहां तक, 38, 48, 40-10 के बाद हाँ 5p6 और फिर 6s2 मिश्र हो गया एक। चेक करते हैं 30, 38, 48, 50, 56, दो बचे, 6s के बाद आता है 4f2। तो आउटर मोस्ट शेल 6 है जबकि एंटर कर रहा है 4th में, तो आउटर मोस्ट n6 है तो n-2 में एंटर कर रहा है, इसीलिए बोला गया इनर पेनल्टीमेट शेल। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमें यहीं लिखना होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। n-2 f 1 to 14। तो n-2 f 1 से 14, भाई ये 2 है, 1 हो सकता था, 1 से 14 आ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते थे 1 से 14। आगे n-1 डी, वैसे तो जनरली 0 ही रहता है, होता ही नहीं मतलब, लेकिन कई बार 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक्सेप्शन की वजह से। और ns2 ये फिक्स है, ns2, तो जब डी में 0 हो तो ये है, जैसे इसमें डी में है ही नहीं, तो 6s2, 4f2, 4f भाई 6 अगर n है तो n-2 4f2, इस तरह से। तो ये तो डी और एफ ही पूछे जाते हैं, यही थोड़े मुश्किल से हैं, बाकी तो आसान से थे, तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा आपसे, जनरली मुश्किल चीज़ें ही पूछी जाएंगी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जाएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ध्यान रहे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक। फर्स्ट की बात करेंगे, ये सभी मेटल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, एस भी मेटल का था, डी भी मेटल का था, एफ भी मेटल का था, 3 ब्लॉक्स मेटल्स के हैं। पी में तीनों चीजें थी,
मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी, मेटलॉइड्स भी। इसका मतलब है, इससे सोच सकते हैं कि मेटल्स कितनी ज़्यादा होती हैं। तो इस ब्लॉक में, इस पूरे ब्लॉक में सभी के सभी मेटल्स हैं। सेकंड, इनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव का मतलब है ये अपने अंदर से अपने आप रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव हैं। सब नहीं, बहुत सारे। नेक्स्ट, एफ ब्लॉक के बहुत सारे एलिमेंट्स सिंथेटिक हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सब, मैं तो ये शॉर्टकट लिख रहा हूं, लिखना आपको है, सेंटेंस में बदल के लिखना कि इस ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स मेटल्स हैं, इस ब्लॉक के बहुत सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं, इस ब्लॉक के बहुत सारे एलिमेंट्स सिंथेटिक हैं। अगर हम बात करें, 92 यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है। यूरेनियम नेचुरल है, लेकिन इसके बाद के 93, 94, 95 ऑनवर्ड सारे ये सब सिंथेटिक हैं, मैनमेड हैं। यूरेनियम जो है वो नेचुरल है। देखो, एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती हैं, एक लैंथेनॉइड और एक एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड तो सिंथेटिक नहीं है। एक्टिनॉइड में पहला एलिमेंट जो आता है वो थोरियम है, दूसरा जो आता है वो प्रोटोएक्टिनियम है, और तीसरा जो आता है वो यूरेनियम है। ये नेचुरल है, इसके बाद के सिंथेटिक हैं, आफ्टर यूरेनियम। हाँ, लैंथेनॉइड में भी एक सिंथेटिक है, उसका नाम है पीएम, एटॉमिक नंबर 61, प्रोमीथियम बुलाते हैं। बाकी सब नेचुरल है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स सिंथेटिक हैं, आफ्टर यूरेनियम तो सभी सिंथेटिक हैं। 103 तक ये सीरीज लेती है एक्टिनॉइड, 90 से 103 तक। तो 92 तक नेचुरल और उसके बाद 103 तक सबके सब सिंथेटिक हैं। प्रोमीथियम लैंथेनॉइड का है, ये सिंथेटिक है, बाकी इसके आसपास सब नेचुरल हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इनकी भी एलॉयज बनाई जाती हैं। भाई जैसे डी ब्लॉक की एलॉयज बनाई जाती हैं, इसकी भी एलॉय बनाई जाती हैं। दोनों की एलॉयज बनाने में हम यूज दोनों को करते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, आप समझ लीजिएगा, ये एफ ब्लॉक का था। तो क्लासिफाइड हमने एलिमेंट्स को किया एस में, पी में, डी में और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो इजी सा पोर्शन है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक वैसे अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, आपको ज्यादा यूज नहीं करना है इसका। जो ज्यादा यूज करना है उसका आपको करना है एस और पी ब्लॉक का। डी और एफ 12th में पढ़ेंगे तो 12th में उनका ज्यादा यूज होगा। हाँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप एक सीरीज में सबके लिख लीजिएगा ताकि आप सही से याद कर पाएं। एक सीरीज में मतलब एक टेबल की फॉर्म में लिख लीजिएगा, जैसे कि एस ब्लॉक का यहां NS1 से लेकर NS2, पी ब्लॉक NS2 से लेकर NP1 से 6, डी ब्लॉक का क्या था, NS0 से 2 और N-1 पेनल्टीमेट सेल को रिप्रेजेंट करता है 1 से 10। वैसे ही एफ ब्लॉक NS2 आउटर मोस्ट सेल, N-1 D0 से 2 और N-2 F1 से 14। तो ये सभी का है। सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया है वो डी का है, उसके बाद एफ का, उसके बाद पी का। शायद एस का तो कभी पूछा नहीं गया होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, किस ब्लॉक का कितना है। तो अब आप ब्लॉक्स की जानकारी रखते हैं, पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स की जानकारी टोटल। एक बार मैं फिर से आपको टेबल दिखा देता हूं, देख लीजिए फिर से टेबल। ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक ऊपर लिखा हुआ है 1 2, दो ग्रुप हैं, पहला एल्कली मेटल, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर जो आप देख रहे हैं 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ये डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन कहते हैं। हाँ, एक चीज और,
शायद मैं एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन लिखना भूल गया, उससे लिख लेना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हैं डी ब्लॉक। और आगे चलेंगे, आगे के कुछ बॉक्सेस। तो ये देखिएगा आपको पी ब्लॉक, स्मॉल पी ही बनाना, 13 से लेकर 18 तक ये एलिमेंट्स थे। मैंने जो लिखे थे वो यहाँ तक लिखे थे, ये वाले नहीं लिखे थे जिनकी IUPAC नेमिंग दी गई है। लास्ट में आते हैं तो आपको एफ ब्लॉक नजर आता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बुलाते हैं, लिख लीजिएगा लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज। हम बात कर रहे थे पीएम की, प्रोमीथियम है 61, ये सिंथेटिक है, बाकी सब नेचुरल है। एक्टिनॉइड में थोरियम 90, प्रोटोएक्टिनियम 91, यूरेनियम 92, ये नेचुरल हैं। इसके बाद 90 यूरेनियम के बाद नेपच्यूनियम 93, प्लूटोएक्टिनियम मतलब प्लूटोनियम, ये सब के सब, अमरशियम, ये सब के सब एक तरह से सब के सब सिंथेटिक हैं। एमरीसियम ये है, तो बहुत सारे अजीब से नाम दिखाई देंगे आपको, लॉरेंसियम तक 103 तक। तो ये सीरीज थी आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल। तो आगे का पोर्शन होगा प्रिडिक्शन, कि मैं आपको एटॉमिक नंबर दूं 44, आप इसका ब्लॉक बता दें, दैट्स अ डी ब्लॉक, ग्रुप बता दें 8th ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड भी बता दें 5th पीरियड। तो प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट या पोजीशन, प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ये आगे का वर्क होगा हमारा, ये नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। तो ये था आज का वर्क आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स विद देयर प्रॉपर्टीज।